हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। हर सबसे रिक्वेस्ट है जो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा माइल्ड मॉडरेट सीवियर बच्चा हम घर पे एक्टिविटी करके कैसे ठीक कर सकता है। फर्स्ट तो आपको ये काम करना है जो आपको बच्चों में अगर दिक्कत है, ये आपको मानना है जो मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा माइल्ड प्रॉब्लम हो, मॉडरेट प्रॉब्लम हो, सीवियर प्रॉब्लम हो, इसमें मैटर नहीं करेगा। ये नहीं देखना है, बस दिमाग में एक बात बैठाना है, मेरे बच्चों में दिक्कत है तो मुझे काम करना है। तो 2015 में मुझे पता लगा था अथर्वा में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, सीवियर ऑटिज्म था अथर्वा। तो उस टाइम से लेके अभी तक मैं अथर्वा के साथ काम कर रही हूँ। तो 5 साल मैंने थेरेपी सेंटर गया है। उसके बाद 2015 से लेके 2020 तक मैं सेंटर पे गया। उस टाइम भी मैं घर पे बड़ा बड़ा घंटा 8-10 घंटा जब जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं काम करती थी। ये नहीं है 4-5 घंटा मैंने काम किया, कभी भी मैं 4-5 घंटा काम नहीं किया। जब अथर्वा की स्कूल शुरू नहीं हुआ था तब मैं 12 घंटा काम करता था। जब अथर्वा की स्कूल शुरू हुआ, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन स्कूल में भेजता था, 3 दिन हफ्ता में 2 दिन नहीं 3 दिन भेजता था। तब मैंने कम से कम 9-10 घंटा काम करता था और 2 घंटा के लिए मैं स्कूल भेजता था। मैं हमेशा अथर्वा के तरफ ये फॉलो रखा था जे मेरा बच्चा सीवियर ऑटिज्म कैसे भी करके मुझे उसको हर चीज़ सिखाना है, उसको ठीक करना है। ये टारगेट मैंने नहीं रखा था, हर चीज़ मैं कैसे भी करके सिखाऊंगी, जितना साल लगे लगने दीजिए। तो इस टाइप मेरा दिमाग में था जो कुछ भी हो जाए मैं उसको सिखाऊंगी। तो मुझे भी उस टाइम पता नहीं था जो ऑटिज्म बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सकता है या एक अच्छा लेवल पे आ सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैं क्या क्या किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट तो किसी की बातों में ध्यान नहीं देना। कोई अगर बोले आप वेट करते रहिए, आपको बच्चे को क्या दिक्कत है 5 साल तक पता लग जाएगा, और जो वीडियो में आपको डीमोटिवेट मिले वो वीडियो देखना नहीं है। कोई से भी अगर आपको एक्टिविटी मिले वो देख के आप कर सकते हो, ऐसे नहीं है जो एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी हो आप कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज होता है जो बच्चे को प्रॉब्लम के हिसाब से करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज ऐसे होता है कुछ बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एक बात ये ध्यान रखना है। अगर कोई पेरेंट्स बोले हमारा बच्चा ठीक नहीं होता, या दूसरे कोई लोग बोले, कोई सोसाइटी का लोग कोई भी बोल सकता है ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, उसमें ध्यान नहीं देना और ख़ुद को डिप्रेशन में नहीं लेना। काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास पर्सनली कांटेक्ट करता है, कम से कम 1000 से ऊपर मतलब स्पेशल पेरेंट्स मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट नंबर पे है। अगर मेरे साथ कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, फेसबुक में मैसेज कर सकता है। फेसबुक का नाम है, एक फेसबुक है मेरा रीना दास नाम की और एक है रीना अथर्वा नाम की। इंस्टाग्राम पे भी रीना अथर्वा नाम की है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल, किसी को अगर कांटेक्ट करने की ज़रूरत हो तो। मैं तो यही कहूँगी जो हर पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत है। कोई अगर बोले आपका बच्चा सीवियर है तो सीवियर बच्चा ठीक नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। हमारा बच्चा 100% सीवियर बच्चा 100% ठीक ना भी हो, लेकिन इस लेवल पे आ जाएगा कभी आप सोच भी नहीं पाओगे। अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था तो काफ़ी लोग बोलेगा जो अथर्वा में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने झेला है, मुझे पता है कितना मुश्किल है। तो माइल्ड बच्चा, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचता है मेरा बच्चा माइल्ड है तो माइल्ड बच्चा एज के हिसाब से, मॉडरेट बच्चा एज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेगा, तो नहीं। पेरेंट्स कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप काम कराएंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। माइल्ड मॉडरेट बच्चों में ये होता है, माइल्ड बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है एक्टिविटी और बहुत जल्दी सीख जाता है, और मॉडरेट बच्चा उससे थोड़ा सा कम टाइम में सीखता है। मतलब मॉडरेट बच्चा बहुत जल्दी नहीं सीखता है, टाइम लगा लेता है। और सीवियर बच्चा क्या है, सालों साल टाइम लगा लेता है, जैसे अथर्वा ने लगाया था। तो कोई सीवियर बच्चा इस लेवल पे नहीं आता है। मैंने भी जो सेंटर गया, जहाँ जहाँ मैंने थेरेपी की अथर्वा की, जैसे कोई सीवियर बच्चा अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया। तो अथर्वा ने क्यों इम्प्रूवमेंट किया ये मैं जानती हूँ, क्यों इम्प्रूवमेंट किया। मैं इतना ज़्यादा टाइम अथर्वा के साथ काम किया, मैं गारंटी दे के कह सकती हूँ कोई पेरेंट्स इतना टाइम काम नहीं कर पाएगा। ये मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है। इतना काम करना कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने कैसे काम किया, मुझे ऐसे लगता है मैं कैसे किया था, इतना टाइम मैं कैसे निकाल के कैसे दिया था। मतलब अथर्वा के साथ काम करने का एक जुनून बन गया था मुझे, जो मुझे काम करना है। काम करके मैं जब थक जाती थी तब मैं बहुत खुश होती थी, और जब अथर्वा का तबीयत खराब होता था मैं काम नहीं करती थी तब मैं बहुत रोती थी,
क्योंकि मेरे अंदर ऐसे एक टारगेट बन गया था, काम करेंगे तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब काम करेंगे ना, धीरे धीरे जब बच्चे को अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है, ये नहीं है एकदम से धमाश करके कोई जादू का झप्पी आपका बच्चे को सिर पे बैठ दे देंगे और जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। 5 साल अथर्वा के साथ थेरेपी का एक्टिविटी मैंने थेरेपी सेंटर से लिया, काम कराया। उसके बाद अभी भी मेरा 8 साल की एक्सपीरियंस है अथर्वा के साथ। अभी 8 साल की मेरा ऑटिज्म का एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं अथर्वा को सिखाती हूँ, ऐसे नहीं है। अथर्वा की थेरेपी बिल्कुल बंद है। थेरेपी बंद के अलावा भी उसको लैंग्वेज पे काम करना होता है। अभी जो लैंग्वेज पे काम होता है वो मैं खुद ही कराती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज भगवान ने दे दिया जो कैसे एक बच्चों के साथ काम करना चाहिए और कैसे एक बच्चे को ये प्रॉब्लम से निकलना चाहिए। तो ये काम करने से ही धीरे धीरे ये नॉलेज आ जाता है। एक एक्टिविटी के ऊपर ऐसे ऐसे काम करना होता है, जो एक्टिविटी धीरे धीरे टॉप करना होता है। ये आप खुद ही काम करेंगे तो आपका दिमाग में भी बहुत सारे आइडिया आ जाएगा। खुद से बहुत सारे काम आप खुद बना पाओगे और खुद बच्चों के साथ कर पाओगे। तो काम करने की ज़रूरत है यार, इंतज़ार नहीं करना। कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचता है एज के हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, तो गलत है। एज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट अगर आपका बच्चा 100% कर सकता है, काम करेंगे तो 100% हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। लेकिन काम नहीं करेंगे तो एज के हिसाब से क्या है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। कोई बच्चा, माइल्ड बच्चा भी एज के हिसाब से अगर एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो सीवियर हो जाता है। ऐसे मेरा नॉलेज नहीं है, जो पेरेंट्स का बच्चा ऐसे होता है वो मुझे बताता है। मेरे साथ काफ़ी पेरेंट्स शेयर करते हैं अपना सारे प्रॉब्लम। तो कोई बच्चा ऐसे है माइल्ड सोच के काम पे ढीला दे दिया तो काम नहीं किया, तो उनका बच्चा सीवियर ऑटिज्म बन गया अभी असेसमेंट में। तो ऐसे भी है। और मेरे पास इतना पेरेंट्स कांटेक्ट में है जिनसे मुझे भी नॉलेज मिलता है, क्योंकि हर एक बच्चे को प्रॉब्लम अलग अलग होता है, हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ हर एक पेरेंट्स को दिल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंट्स काम कराइए, किसी की बातों का ध्यान नहीं देना। अगर कोई बोले जे सीवियर बच्चा ठीक नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। अगर आप 12 घंटा दिन में 12 आवर्स अगर काम कराएंगे, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 11 बजे तक आप काम कराएंगे, आपका बच्चा 100% गारंटी अथर्वा की लेवल पे आ जाएगा, उससे भी आगे जा सकता है। हर एक बच्चे को सीखने का ग्रोथ अलग होता है, सीखने का जो तरीका अलग होता है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अगर टारगेट रखेंगे, हर चीज़ मैं सिखाऊंगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मतलब सीख जाता है। ऐसे नहीं है, जो मैंने देखा है शुरू में मुझे लगता था मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है, भागता रहता है, मेरे साथ बैठता नहीं है, ऐसे लगता था मेरा काम हो रहा है। अभी मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे मैंने काम किया था, शायद ऊपर वाला की कृपा था मेरे ऊपर, अथर्वा के ऊपर, इसलिए मेरे अंदर इतना हिम्मत दिया था। और इतना हिम्मत आने की भी एक वजह है, जो अथर्वा 10 साल बाद मेरे पास आया था। अथर्वा की मेरे शादी के 10 साल बाद अथर्वा की जन्म हुआ था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो जब अथर्वा जन्म लिया और पता लगा जो अथर्वा ऑटिज्म है, तब मेरे अंदर एक जुनून बैठ गया था। उसके बाद फैमिली का जो प्रॉब्लम है, फैमिली का लोग जो था वो भी बहुत ताना मारता था, बहुत गंदा बिहेव करता था। वो भी मेरे अंदर एक टारगेट था। कोई अगर आपके साथ खराब व्यवहार करे तो आप सोचोगे वो भगवान की रूप से आपका लाइफ में आया। जो लोग मेरे साथ, मेरे मतलब फैमिली के अंदर जो लोग मेरे साथ खराब व्यवहार किया, तो मैं उनको भगवान मानती हूँ। उन लोग जितना मेरे साथ खराब किया, उतना ही मेरे अंदर एक टारगेट आया, एक जुनून आया, मुझे करके दिखाना ही है। जिन लोग मेरे बच्चे को पागल बोलेगा, मैं उनसे, उनके पागलपंती के अंदर से मैं अपना बच्चे को निकालूंगी। हमारा बच्चा पागल नहीं है। तो ऐसे बहुत कुछ फैमिली से भी, बाहर की लोगों से भी सुनना पड़ता है। तो फैमिली की लोग बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है। बाहर वाले को परेशानी तो हम झेल लेता है, लेकिन फैमिली वालों ने ऐसे करता है ना, फिर इतना दुख लगता है। और दुख के साथ साथ मेरे अंदर एक पावर भी भगवान ने दे दिया था। अभी मेरे अंदर वो पावर और वो हिम्मत नहीं है। अभी मैं बहुत ही बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया जब मैं खुद ही ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तो आप सब दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊँ, अथर्वा को जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट किया, मेरा भी सारे बीमारी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट ऐसे उसके बैठे नहीं रहना, हाथ पे हाथ नहीं रखना। मैं बोलूँगी जिससे जितना टाइम बन पाए, जिससे जितना हो सके बच्चे को काम कराइए। अगर आपके पास थेरेपी सेंटर जाने का पैसा नहीं है, थेरेपी सेंटर दूर है, पेरेंट्स सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी काम करा के बच्चों की इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। और जिसके पास पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थेरेपी सेंटर जा सकते हो। थेरेपी सेंटर जाके वहाँ से भी काम ले लो, वहाँ से भी बच्चों को काम कराइए।
अगर कोई सोचे हम हर रोज़ मतलब 6 डेज थेरेपी सेंटर जाएंगे और वहाँ से बच्चे को ठीक करके लाएंगे, ये भी उन पेरेंट्स का गलतफहमी होगा। कोई सेंटर वाला कोई थेरेपिस्ट आपका बच्चे को ठीक नहीं करेगा। मतलब बच्चे को ठीक करने का जिम्मेदारी पूरा माँ के ऊपर होता है। थेरेपिस्ट आपको रास्ता दिखाएगा, आपको रास्ता बताएगा, आपके बच्चों के साथ क्या काम करना होगा वो बताएगा। उन्होंने आपको एक अच्छा गाइडेंस ही दे पाएगा, लेकिन काम करने का जिम्मेदारी आपको है। अगर आप भरोसा में रहेंगे तो थेरेपिस्ट के पास मैं रोज़ लेके जाती हूँ, 40-50 हज़ार रुपया हर महीने में मैं खर्चा करती हूँ और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ से आपको काम लेना है, घर पे आपको पूरा टाइम बिजी रखना है। अभी तो बहुत सारे सुविधा होगी। अभी मैं सोचती हूँ काश अभी मेरे बच्चों में प्रॉब्लम पता लगता और तो मैं यूट्यूब देख के मैं अपने बच्चे को ठीक कर लेता, क्योंकि यूट्यूब से भी बहुत आइडिया आ जाता है एक्टिविटी कैसे करना है। मेरे टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था और इतना चैनल भी नहीं था, इतना एक्टिविटी भी नहीं होता होगा। अभी बहुत ज़्यादा चैनल भी हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी यूट्यूब से मिलता है। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, जो मैं टच स्क्रीन फ़ोन था, जो मैं यूट्यूब में जाऊंगी और यूट्यूब में बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, गूगल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो अभी जितना आइडिया मेरे पास है, अगर उस टाइम होता तो शायद मैं जो मेरे अथर्वा को थेरेपी कराने में मुझे 10 लाख के आसपास खर्चा हुआ, शायद वो पैसा मेरा खर्चा नहीं होता। ऐसे एक टाइम था मेरे पास 10 रुपीज़ भी नहीं होता था। अथर्वा को थेरेपी करा के मेरे पास घर चलाने के लिए 10 रुपीज़ भी नहीं होता था। बहुत मुश्किल देखा ज़िंदगी में, और जितना मुश्किल मैंने देखा, इस मुश्किल जो घड़ी था, जो मुश्किल टाइम था, इस मुश्किल में ही शायद मेरे अंदर इतना स्ट्रांग पावर भगवान ने दे दिया था। गरीबी जो होता है वो मतलब इंसान को स्ट्रांग बना देता है, शायद इसलिए मैं इतना स्ट्रांग बन गया था और अथर्वा के साथ काम किया। अभी भी अथर्वा के साथ मैं लैंग्वेज पे काम करती हूँ। अभी जो काम चलता है वो मैं अपना डेली लाइफ की जो काम भी होता है, रास्ते में चलते फिरते जो भी चीज़ हो, फिर उसका पढ़ाई के ऊपर जो भी कोई भी कहानी हो उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछना, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट करना। क्योंकि ऑटिज्म बच्चे जो होता है उनका लैंग्वेज एक लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड बात नहीं कर सकता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। क्योंकि अथर्वा के पास भी अभी तक अनलिमिटेड बात नहीं है। हमारे जैसे फैला कि इतना ये से अनाप शनाप ये पूछना वो पूछना, इतना क्वेश्चन अथर्वा के पास नहीं है। अथर्वा अपना नीड बेसिक जो चाहिए, जो चीज़ ज़रूरत है, जितना बात उसको करना है वही करता है। अगर कुछ पूछो तो हर बात का जवाब अथर्वा दे सकता है। एक्स्ट्रा खुद से एक्स्ट्रा बात बहुत ही कम करता है। तो मुझे लगता है ऑटिज्म बच्चा जो होता है, जो सीवियर बच्चा होता है, मॉडरेट बच्चा होता है, शायद उनमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रह जाता है। मतलब हमारे जैसे फलाना डीम का ये बात है वो बात है, इधर की बात है उधर की बात है, इतना बोल नहीं पाता है जितना अथर्वा को अभी 10 10.5 साल उम्र में जितना मेरा नॉलेज है। तो शायद आगे जाके इसमें भी अथर्वा में इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैं सिखा रही हूँ अभी अथर्वा को, जो एक्स्ट्रा बात मेरे से आके पूछे तो जब मैं बताती हूँ मामा से आके कुछ एक्स्ट्रा पूछो तब पूछता है। मतलब खुद से आके एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं पूछता है। मैं जब भी थोड़ा सा टास्क देती हूँ तब भी आके पूछता रहता है। तो ऐसे ही चल रहा है। हम जैसे फ़ोन पे ये बातें वो बातें कितने सारे हम अपना माइंड की बातें इसके साथ शेयर करती हूँ, उसके साथ शेयर करती हूँ। तो ऑटिज्म बच्चे को शायद इतना शेयर करना नहीं आता है, कंटिन्यू लगातार 1-2 घंटा शायद बात नहीं कर पाता है इन बच्चा। तो इसमें भी मैं काम कर रही हूँ। शायद आगे जाके जब अथर्वा की ये इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, जो कह पाऊँगी जो अथर्वा सीवियर होके भी बहुत ज़्यादा बात करने लग गई। अभी अथर्वा बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है। अथर्वा एक लिमिट के हिसाब से बात करता है, लेकिन आप कुछ पूछेंगे तो उसको जवाब अथर्वा दे सकता है। तो ऐसे है, आप लोग बस कोई मतलब टेंशन नहीं करना, पेशेंस रख के काम करना है। मुझे पता है इस बच्चों के साथ काम करना मतलब सिर फोड़ने वाला बात है। ऐसे लगता था मुझे मैं अपना दीवार पे सिर ठोकूँ और मर जाऊँ। मतलब इतना मुश्किल है, इतना डिफ़िकल्ट है, इतना परेशान होता है, इतना अंदर से इरिटेट हो जाती थी। ऐसे लगता था मतलब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, दूसरे का लाइफ इतना अच्छा है और हमारा लाइफ क्यों ऐसे है। और ये बच्चा आई कांटेक्ट देता नहीं है। फिर हाइपर इतना था, मारना पीटना पटकना चिल्लाना ऐसे था। ज़बरदस्ती काम करा के फिर अथर्वा को एक इतना अच्छा लेवल पे लेके आ जाए। अभी अथर्वा चुपचाप, मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी अथर्वा चुपचाप अपना बुक देख रहा है। तो इस लेवल पे मेरा बच्चा आया। एक सीवियर बच्चे के को भी मैं सपनों में भी नहीं सोचा। तो आप लोग काम कराइए। मैं एक सीवियर बच्चे का माँ होके आप लोग को कॉन्फिडेंस दिला रही हूँ। आप लोग भी 10-12 घंटा काम कराइए, 100% गारंटी आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। ये नहीं बोलूँगी जो सीवियर बच्चा भी 100% इम्प्रूवमेंट करता है,
क्योंकि अथर्वा भी 100% इम्प्रूवमेंट नहीं किया, लेकिन इस एक अच्छा लेवल पे आ जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई कोई माइल्ड बच्चा भी इस लेवल पे नहीं आ पाता है। अगर काम नहीं करेंगे तो आपका माइल्ड बच्चा भी अथर्वा की लेवल पे नहीं आएगा। अगर माइल्ड बच्चे को पेरेंट्स अगर 8-9 घंटा 10 घंटा काम कराएंगे तो उसका बच्चा 2-3 साल के अंदर इतना अच्छा लेवल पे जाएगा। फिर आपको बच्चे को ये 10 साल होते होते आपको पता ही नहीं चलेगा जब आपका बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम था। तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये सोच के बैठे रहेंगे जो हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। माइल्ड बच्चा भी सीवियर बन जाता है। तो काम करने की ज़रूरत है पेरेंट्स। मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, काफ़ी मतलब लोग इतना डिप्रेशन में चला जाता है, फिर बच्चे को ही छोड़ देता है काम करना। तो डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे देखिए, अथर्वा को देखिए, बाकी काफ़ी पेरेंट्स का बच्चा है जिन लोग भी अपना बच्चों की इम्प्रूवमेंट कर लिया। हर एक पेरेंट्स से पूछ के देखिए, बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। पूरा टाइम देना पड़ता है। जो पेरेंट्स पूरा टाइम बच्चे को देगा, बच्चे को सिखाएगा, 100% गारंटी उनका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो पेरेंट्स पेशेंस रखिए, काम कराइए और दिल पे बांध लीजिए, मतलब अपना दिमाग में बैठा लीजिए। और ये जो अलग अलग प्रॉब्लम का नाम देता है, बस ये नाम की काम है, नाम से कुछ नहीं होता है। बस काम करने की ज़रूरत है। मेरा बच्चा ये डिसेबिलिटी है, ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों में वो है। एक सीधा साधा बात दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा बच्चा ऑटिज्म है, हमारे बच्चों में दिक्कत है, तो हमें काम करने की ज़रूरत है। बच्चों में बच्चा अगर हाइपर हो तो हाइपर एक्टिविटी साथ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम कराना है, चीटिंग एक्टिविटी कराना है, आई कॉन्टैक्ट एक्टिविटी कराना है, इमिटेशन स्किल पे कराना है, माउथ एक्सरसाइज पे कराना है। तो ऐसे काम करके बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। काफ़ी सारे नाम आजकल मैं सुनती हूँ, मतलब ये ऑटिज्म के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, ऑटिज्म वो प्रॉब्लम आता है। ऑटिज्म का मतलब ये है हमारा बच्चों में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है। ऑटिज्म का जितना सिम्टम है, जितना प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था, फिर भी वो सारे प्रॉब्लम से अथर्वा निकल गया, तो आपका बच्चा भी निकल जाएगा। इसलिए पेरेंट्स पेशेंस के साथ काम कराइए, किसी की बातों का ध्यान नहीं देना। बार बार मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी, किसी की बात सुन के डिमोटिवेट नहीं होना। बस आपका बच्चा है, आपको ठीक करना है। अगर कोई बोले हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, वो गलत बोलता है। हमारा बच्चा एक अच्छा लेवल पे आ सकता है। ठीक होने का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी हमारे जैसे हो जाए, लेकिन एक अच्छा लाइफ वो जी सकता है, अपना लाइफ की हर एक काम कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है, जॉब कर सकता है। ऐसे बच्चा भी मैंने देखा जो जॉब करता है ऑटिज्म होके भी, तो इस लेवल पे आ सकता है। तो हमें मेहनत की ज़रूरत है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। मैं तो अभी उतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ। अथर्वा कोई एक्टिविटी अभी नहीं होता है, मैं उसके साथ बोलचाल करने की और घर का काम की, उसको अपना डेली लाइफ के सारे काम अभी सिखा रही हूँ। काफ़ी हद तक काम अथर्वा सीख गया, लेकिन उसके लिए टाइम लग रहा है अथर्वा को सीखने में, लेकिन सीख रहा है सिखाते सिखाते। अभी जैसे अथर्वा खुद नहा धो के स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, टॉवल से पोंछ के, ड्रेस व्रेस पहन के फिर खाना मांगने लग गया। तो ये सब कुछ अथर्वा को 10 साल के बाद ही आया। तो अथर्वा को कौन सा एज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला उसका वीडियो भी मिलेगा, बस देखते रहिए। और जो मेरे चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे सब्सक्राइब करके रख दिया है, लेकिन आपको वीडियो देखना है और एक्टिविटी करना है, तब भी जाके बच्चों की इम्प्रूवमेंट होगा। तो करते रहिए, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग काम करते रहिए, आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। ये एक माँ की वादा है, अगर काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट करेगा। तब जाके मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइए आप काम किया तो आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।